राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है न्यारी बहू का ससुराल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रवि, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते ही सिरिया ने सीधा सवाल किया। रवि ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया। सिरिया, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ हमेशा परेशान रहती है। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। सिरिया को तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए सिरिया ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते वक्त मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं कुछ नहीं जानती। जब तो बहू बेटे को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में कलेश न हो इसीलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो श्रिया, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफी है, और रही बात वहां जाने की तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना। रवि सिरिया को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन सिरिया नहीं मानी और उसने रवि से कसम ली कि वह बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बापा से मिलने नहीं जाएगा। रवि सिरिया का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम न करो तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। यहाँ तक आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती है। रवि ने उसकी यह शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, रवि की हर इच्छा पूरी की। यहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर रवि को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की भी इजाजत दी थी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही श्रिया ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। रवि के पिता जगन्नाथ जी एक दिन रवि से बात करते हुए कहते हैं, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर रवि ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखने का टाइम है तो आप मुझे अलग करने को कह रहे हैं। मैं आपको बेसहारा छोड़ दूं, यह मुझसे नहीं होगा। अब तो मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए। रवि की मां शांति जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है। यह बहू को समझाएगा तो वह धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जगन्नाथ जी ने शांति को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम। वह नए जमाने की मॉडर्न लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है। जाने दे इनको। बेटा रवि, तुम बहू को लेकर जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। रवि अकेला टेरेस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, बेटा रवि, न जाने तेरे पिता को क्या हो गया। मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तू जल्दी से आ जा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंचता हूँ। यह कहकर रवि जल्दी नीचे आ गया और जूते पहनने लगा। श्रिया ने देखा रवि कहीं जाने की तैयारी कर रहा है।
रवि, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और फोन किसका आया था? रवि की आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे। उसने कहा, श्रिया, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई है। सिरिया गुस्से से बोली, रवि, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीबी को जिंदा नहीं पाओगे। रवि उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रिया, जाने दो आज मुझे। एक बार पापा ठीक हो जाएं तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन सिरिया का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। रवि के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। श्रिया, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। रवि के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वह इसके लिए जुबान न खोल सका। कहीं सिरिया ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोचकर वह चुप रह गया। रवि ने जल्दी से अपने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल, मेरे भाई, मैं कहीं फंस गया हूँ, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तू उनके पास पहुंच जा और जितने भी पैसे की जरूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं भेज दूंगा। और मुझे हर 1 घंटे में फोन कर उनकी तबीयत के बारे में बता देना प्लीज। भाई, तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूं, और पैसों की चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। रवि की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन श्रिया उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। रवि अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल का फोन नहीं लग रहा था। रवि और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहां फोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद सिरिया आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे रवि गुनाह करने जा रहा था जिसे सिरिया ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। रवि का मन बहुत बेचैन हो रहा था, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने सिरिया से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। क्या बात है राहुल, पापा कैसे हैं, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? राहुल का फोन देखते ही रवि ने एक सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राहुल बहुत घबराहट में था। रवि, संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहां भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, अंकल हम सबको छोड़कर चले गए हैं। यह सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अभी तो शाम को मैं उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय मैं अपने पिता के साथ होता। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर श्रिया उठी और पूछने लगी, क्या बात है रवि, तुम क्यों रो रहे हो? रवि ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया सिरिया, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। यह कहकर वह वहां से बाहर निकल गया।
चिड़िया भागती हुई उसके पीछे रवि रवि चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले वह कुछ कह पाती रवि वहां से जा चुका था। चिड़िया की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब रवि उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा, यही सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन रवि के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। रवि एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहां सिरिया आई। उसने रवि को देखा, लेकिन रवि को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक बार रवि ने उसकी ओर देखा और नजरें फेर ली। रवि ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में सिरिया भी वहीं रह रही थी, लेकिन रवि ने एक बार भी सिरिया से बात नहीं की। यह बात शांति जी अच्छे से नोटिस कर रही थी। जगन्नाथ जी की तेहरवी के अगले दिन शांति जी ने रवि और सिरिया को एक कमरे में बुलाया। रवि सिरिया को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा, मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात ही नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूंगा। चाहे आप कितना भी कहे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इसे जहां जाना है चली जाए। यह सुनकर सिरिया रोने लगी। शांति जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा, ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। रवि ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में कलेश न हो, इसीलिए मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धाश्रम में इंतजाम कर दिया है, वह वहां सुख से रहेगी। कभी कभी उससे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। इधर श्रिया ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही श्रिया रवि के पैरों में गिर गई। रवि, मुझे माफ कर दो। सुसर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया, इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। शांति जी ने श्रिया को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। सिरिया शांति जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रवि भी रोकर माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओगी। दोनों माँ से लिपट गए और माँ ने दोनों की कोली भर ली। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।